हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कंपाइलर क्या है, यह कैसे काम करती है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है और साथ ही जानेंगे कि इसके नुकसान क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपाइलर का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये तो आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझती है। अगर कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई है तो कंप्यूटर जो है उस लैंग्वेज को नहीं समझेगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ वो मशीन लैंग्वेज को समझती है। तो कंपाइलर का यही काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, ताकि कंप्यूटर जो है आसानी से उस लैंग्वेज को, अपनी भाषा को समझ सके। तो कंपाइलर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। कंपाइलर क्या होते हैं? कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, या आप कह सकते हैं कि कंपाइलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को, अगर कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई है तो उस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पे सी है, C++, जावा हो गए, सी हैश या बेसिक हो गए, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो अगर इस लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखी गई है तो कंप्यूटर जो है इस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। अब लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं और इसे आप बाइनरी नंबर भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज कैसी होती है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 1 0 1 1 इस तरह के फॉर्मेट में होती है मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी नंबर, तीनों में से आप कोई कुछ भी कह सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्रामर लिखता है प्रोग्राम, तो उसे जो है कंपाइलर जो है इस फॉर्मेट में चेंज करती है, 0 1 0 1 1 इस तरह के फॉर्मेट में चेंज कर देती है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज करती है। क्यों चेंज करती है? क्योंकि हमें मालूम है, कंप्यूटर को मालूम है कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझती है। अब सोर्स कोड क्या होते हैं? सोर्स कोड को हम हाई लेवल लैंग्वेज को ही सोर्स कोड कहा जाता है और लो लेवल लैंग्वेज को आप ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए कि कहीं आप जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं फॉरेन गए, वहाँ जब आप जाते हैं तो आप उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, या वो जो है आपकी बातों को समझ नहीं पाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है कि आखिर एक दूसरे से हम बातचीत करें कैसे, कुछ जाने कैसे, कुछ पूछे कैसे। तो इसलिए आपको जो है थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, वो जो है उसकी बातों को ट्रांसलेट करके आपको बता सके और आपकी बातों को कन्वर्ट करके उसको बता सके। तो वही तीसरे पर्सन की जगह जो है काम करता है कंपाइलर ही काम करता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर को जो समझ में आती है मशीन लैंग्वेज, उस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को लैंग्वेज देता है, ताकि कंप्यूटर आसानी से मशीन लैंग्वेज को समझ सके, उस प्रोग्राम का क्या मतलब है उसे वो समझ सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कंपाइलर काम कैसे करती है। कंपाइलर पूरे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में बदल देती है। कंपाइलर जो है पूरे हाई लेवल यानी हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं, या फिर कोई प्रोग्रामर अगर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता है, तो जितने भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं उन सारे प्रोग्राम को कंपाइलर जो है एक साथ स्कैन करता है और साथ ही साथ पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अगर सोर्स कोड में कोई एरर होती है तो कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में नहीं बदल सकता। अगर हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखे गए प्रोग्राम है और उनमें कोई एरर होती है तो कंपाइलर जो है उसे कंपाइल नहीं करता है, उसे कन्वर्ट जो है मशीन लैंग्वेज में नहीं करता है। पहले उस एरर को सही करता है, स्टेप बाय स्टेप उस एरर को फिक्स करता है, सही करता है, तब जाकर कंपाइलर जो है उस प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम होते हैं, कंपाइलर जो है उन प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है, उसके बाद उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और अगर उसमें कोई एरर होती है तो उस एरर को पहले वह सही करता है, उसके बाद ही कंपाइलर जो है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है।
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोग्राम लिखा गया है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में है, जिसे हम सोर्स कोड मैंने अभी यह बताया, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, और एग्जीक्यूटेबल कोड जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इतना प्रोग्राम लिखा है तो इन सारे प्रोग्राम को एक बार स्कैन करता है कंपाइलर, इन सारे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करके ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है। मशीन कोड जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 1001 इस तरह के फॉर्मेट में है, बाइनरी कोड जिसे हम कहते हैं, तो इस तरह से वो चेंज कर देता है कंपाइलर। तब जाकर कंप्यूटर जो है इस लैंग्वेज को, अब उसकी जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, उसे वह समझता है। एक बात और ध्यान देने वाली इम्पॉर्टेंट बात कि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम जो है क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि आप देख रहे हैं मशीन लैंग्वेज जो है किस तरह से लिखी गई है। तो अगर इस तरह की लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाए तो याद करना जो है इसे काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए प्रोग्राम को जो है हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो इंग्लिश के फॉर्मेट होते हैं उस तरह के लिखे जाते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। तो कंपाइलर जो है इस तरह से अपना काम करती है, एक बार में स्कैन करती है और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। और एक बार अगर उसे कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में तो वो दूसरे सिस्टम यानी कि दूसरे कंप्यूटर में वो यूज नहीं हो सकती है। हर सिस्टम की जो है अलग अलग फंक्शंस होती है, उसकी एक अलग लैंग्वेज होती है। अगर उसमें प्रोग्राम बनाया जाए और उसको फिर से मशीन में कन्वर्ट करना है तो कंपाइलर को जो है फिर से कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम कंपाइलर के एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को एक साथ ही कंपाइल करके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर देता है। अभी मैंने आपको बताया कि कंपाइलर काम कैसे करता है। ये जो है पहले सोर्स प्रोग्राम यानी कि पूरे प्रोग्राम को एक बार ही स्कैन करके उसे जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड पॉइंट, कंपाइलर जो है कम समय लेता है, यानी कि प्रोग्राम को कंपाइल करने में वो जो है काफ़ी कम समय लेता है। थर्ड, कंपाइलर में गलतियां होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है, इसमें जो एरर होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये बहुत से हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है जैसे कि सी हो गए, C++, जावा या बेसिक, इससे इन लैंग्वेज को कंपाइलर जो है सपोर्ट करता है। लास्ट वन कि इसमें प्रोग्राम जो है सेफ रहते हैं और कोई हैकर जो है इन प्रोग्राम्स को हैक नहीं कर सकता है। अगर इसके नुकसान की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, कंपाइलर जो है फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है कि अगर जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमने प्रोग्राम लिखा है, अगर उस प्रोग्राम में इन फ्यूचर कुछ भी चेंजेज करना हो तो वो चेंजेस जो करना जो है वो प्रोग्रामर के लिए कितनी आसान होगी, कितनी उसके लिए इजी होगी, कितनी डिफ़िकल्ट होगी चेंजेस करना, उसे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। जैसे कि कंपाइलर में जो है एक बार में लॉन्ग प्रोग्राम को स्कैन करके चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि एक बार में लॉन्ग प्रोग्राम लिखना पड़ता है। दूसरे की अगर एक लॉन्ग प्रोग्राम लिखा गया है तो उस लॉन्ग प्रोग्राम में अगर कहीं कोई एरर हो जाती है तो उन एरर को फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यही होती है कि ये जो है कंपाइलर जो है फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट, एरर को खोजना जो है मुश्किल होता है क्योंकि एक बार में स्कैन होता है, कंपाइलर जो है कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, तो उन लॉन्ग प्रोग्राम से एरर फाइंड करना मुश्किल होता है। थर्ड पॉइंट, अगर प्रोग्राम में कोई चेंजेज होता है तो पूरे प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करना पड़ता है। अगर हमने प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, अगर उसमें कोई एरर हो गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मुझे लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहिए, तो अगर उसमें कहीं चेंज करना हो तो उसे जो है फिर से कंपाइल करने की, फिर से उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है मशीन लैंग्वेज में। लास्ट वन, कंपाइलर को अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसमें लॉन्ग प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं एक बार में, तो इसलिए इसमें जो है ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपके लिए यह वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।